हमारे साथ बने हुए जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, इनकम टैक्स रिटर्न का समय चला तो कुछ ना कुछ बातें करती रहनी चाहिए, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ अभी आप चर्चा कर रहे थे कि इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल पे आपका ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर ये सही होना चाहिए। सुनने में तो बड़ी छोटी चीज़ लगती है, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है, मान लें गड़बड़ भी हुआ तो कौन सा आफत आ जाएगी, लेकिन वाकई इतना बड़ा कंसर्न होता है क्या ये? बहुत बड़ा कंसर्न है लक्ष्मण, इसीलिए इसको बाकी आपने कहा सुनने में बहुत छोटी लगती है क्या ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर की बात है, पर बड़े बड़े किस्से हो जाते हैं। मेरे सामने अभी एक केस आया जो मुझे देखने को मिला। वहाँ ईमेल आईडी वो साहब अपना एक्सेस नहीं करते थे, वो ईमेल आईडी उनका मतलब सेकेंडरी आईडी समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा देखते नहीं थे। अब आयकर पोर्टल पे वही डाला हुआ था, उनका कहीं कोई विदेशी कंपनी में कोई शेयर्स वेयर्स उन्होंने ले रखे होंगे, ना के बराबर शेयर्स थे। अब इनकम टैक्स की इंक्वायरी आई, उन्होंने एक ईमेल आई, 2 आई, 3 आई, 4, 5 ईमेल्स आई, ये उनको बाद में पता लगा। 5 ईमेल्स के बाद एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, उनकी 15-20 लाख रुपए सैलरी होगी साल की, और 18 करोड़ रुपए की डिमांड निकल गई, क्योंकि डिपार्टमेंट को जवाब नहीं मिला। तो डिपार्टमेंट ने फिर जवाब नहीं मिलता है तो एक्स पार्टी में तो फिर कुछ भी माना जा सकता है। अब उस 18 करोड़ रुपए की करने के लिए अगर आप जो नियम कहता है कि 20% आपको जमा करना सैलरी थी उनकी 14-15 लाख रुपए और डिमांड आ गया 18 करोड़। अब उस 18 करोड़ की डिमांड को अपील को लड़ने के लिए 20% पैसा जमा कराना होता है, वरना स्टे नहीं हो पाता है। तो 20% भी 3 करोड़ 60 लाख हो गया। अब वो कहां से बेचारे थे? तो मैं इस बात की अहमियत पर जोर देना चाहता हूं कि कृपया करके हमारे सभी टैक्स गुरु के जो दर्शक हैं, कृपया करके अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर जो आपने डाल रखा है इसको बहुत हल्के में ना लें। ये कहने को एक बड़ी छोटी सी जानकारी है, परंतु अगर ये गलत हो गई तो आपको बहुत महंगा, क्योंकि डिपार्टमेंट और आपके बीच में जो संपर्क का सूत्र है वो केवल और केवल ईमेल और फोन नंबर है। और अगर आपको लगता है कि बहुत साल पहले डाला था, आउटडेटेड है, तो इसको बदलने का अब नया प्रोसेस आ गया है। ये अब केवल और केवल आधार, नेट बैंकिंग या डीएससी से ओटीपी, आधार से आप ओटीपी ले सकते हैं या अपने पूछने आते बदलने कैसे बदलना? बिल्कुल, आप अपना डीएससी है जिसको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कहते हैं, उसके माध्यम से, आधार से, नेट बैंकिंग से जाके आप इसको चेंज करिए। आधार से कर रहे हैं तो ओटीपी आएगा, कहने का मतलब ये है आप इसको इमीडिएटली, अब ये सीधा ऐसे नहीं चेंज होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ये भी लक्ष्मण देखना चाहता है कि टैंपरिंग ना हो। ऐसा ना हो आपका नंबर किसी और ने डाल दिया हो, किसी और का नंबर आपने डाल दिया हो। ये दोनों काम को वेरीफाई करने के लिए कि ठीक, आप देखिए कि डिपार्टमेंट जब ओटीपी के जरिए इसको बदलना चाहता है तो डिपार्टमेंट इसकी कितनी अहमियत समझता है। मुझे लगता है उतनी ही अहमियत करदाताओं को भी समझनी चाहिए। अच्छा, मान लिया जाए कि दोनों हमारे चेंज हो गए, ईमेल आईडी और फोन दोनों चेंज हो गए, तो ओटीपी कहाँ आएगा तब? दोनों आप बदल सकते हैं, दोनों बदल सकते हैं। आप पहले एक बदलिए, उसके बाद आप दूसरा बदलिए। तो ये आधार से तो लिंक्ड है ही है ना। देखिए, आधार से आपका फोन नंबर लिंक्ड है, तो वो फोन नंबर के आधार पर आप ईमेल बदलिए, और उसके बाद आप बदलना चाहते हैं तो फिर आप फोन भी बदलिए। ये भी देखिए कि आधार में जो फोन नंबर डाला हुआ आपको अपडेटेड हो। नेचुरली वो तो आजकल होता ही है जनरली, वरना तो आप बहुत सारी काम आजकल नहीं कर सकते, आपको पता होगा। तो फिर मैं जोर दे के कहना चाहूंगा, आप रिटर्न फाइल करने से पहले अपना फोन नंबर और ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अगर गड़बड़ी है, आपको बहुत छोटी सी बात लग सकती है, पर इन छोटी छोटी बातों से लक्ष्मण बड़े बड़े किस्से बन जाया करते हैं। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। लेकिन आपने इतना डरा दिया कि मैं तो यहाँ शो खत्म करने के बाद जाकर देखूंगा मेरा ईमेल आईडी और फोन नंबर सही है कि नहीं। आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट का जो चिट्ठी आती है, वो ईमेल आपके पास जो इंटीमेशन आएगा वो इन्हीं पर आएगा। वो आपसे कैसे करोड़ों लोगों को फोन करके तो बताएंगे नहीं भाई साहब आपके नाम से नोटिस, आप देख लीजिए। तो ईमेल आईडी, फोन नंबर आप भी चेक करिएगा, मैं भी चेक करूंगा। अगर गड़बड़ हो तो तुरंत बदल लीजिए, अभी समय है, भविष्य में कोई ऐसी दिक्कत ना हो। और बदलने में कोई दिक्कत बहुत आनी नहीं चाहिए। पूरी प्रक्रिया यहाँ पे कोहली साहब ने समझा दिया है।